अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। अच्छा, आज हम जो है इस वीडियो में हम जॉली फोनिक्स की जो ग्रुप 1 है उसकी 4th साउंड के बारे में पढ़ेंगे। 3 साउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था जी एस के बारे में। एस लेटर की साउंड होती है टी की, हमने पढ़ा है। अच्छा, ए की। आज हम पढ़ेंगे इसका एन। ठीक है, एन के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हम पहले स्टोरी पढ़ेंगे। ये मैं रखती हूँ यहाँ पे स्टोरी, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें स्टोरी को। फिर आपको मूसा सुनाता है। और मैं मूसा को इसलिए शामिल कर रही हूँ कि मूसा जो है वो उसने इस फोनिक्स की मदद से, उसको मैंने पढ़ाया है, मेरा स्टूडेंट था, मैंने उसको पढ़ाया है। तो इसलिए जो है वो अब इसके शामिल है। वो अब जो पढ़ रहा है ये इसकी वजह से पढ़ता है। जो इंग्लिश रीड कर सकता है इसको स्कूल में फोनिक्स की मदद से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो अब मूसा आपको ये स्टोरी सुनाता है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस मूसा। A girl and her grandfather has a fishing rod, and the girl has a net. Suddenly they hear a loud and nasty noise as a plane flies overhead. The girl runs around pretending she is a plane, saying, "Hmm." अच्छा, अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन। एक्शन आपने कैसे करना है कि आपने प्रिटेंड करना है कि आप एक प्लेन है। ठीक है, प्लेन की आवाज़ निकालिए, जैसे मूसा मूसा करके दिखाएं एक्शन। अच्छा, अभी आपने एक्शन देख लिया है। अभी मूसा ने आपको एक्शन करके बताया। एक्शन के बाद जो है इसकी फॉर्मेशन आ जाती है। तो फॉर्मेशन के लिए आपने, मैंने फिर अगेन मैं कह रही हूँ, आपने पेंसिल नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, आपने लेना है तो आपने लेके बल्कि आप, अगर आपके पास ये पहले बना हुआ है ना, मैंने आपको इस तरह आसानी है तो बना हुआ है, तो आप पहले क्या करें, इस तरह इसको बनाएं। इस तरह देखिए, ऐसे रखते हैं ना बच्चे के लिए। ठीक है, ऐसे रखें। तो ऐसे रखें तो आप देखिए हल्का सा ना इसका वो बन गया है। तो आप इसको फिर ऐसे कर दें बच्चे के साथ। शुरू में आप ऐसे करें, फिर या फिर बच्चे का हाथ रख के आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये तरीका भी हो सकता है आसानी के लिए। अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है, अगर आपसे वो शुरू से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपने फिर उसको ऐसे करना है। एंड में आपके पास आ जाता है सॉन्ग। सॉन्ग की आपने इसके साथ साथ लेके चलना है, ताकि सॉन्ग की इसको हमेशा याद रहेगा। सॉन्ग की मदद से ही ये इसको अच्छा सा रीड कर सकेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका एक्शन कैसे किए। कि आपने एक्शन करना है कि यानी प्रिटेंड करना है कि टू बी अ प्लेन विद योर आर्म्स आउट लाइक द विंग्स एंड से। ठीक है, कैसी आवाज़ है मैं सुनाती हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद जो है, जैसे इसके बाद आपने जैसे कि पैन है, आखिर में एन आता है, नेप, शुरू में एन आ रहा है, पिन, एन आ रहा है। तो आपने सारे वर्ड्स इससे बोलने हैं। तो इन एन को जो है ना, नेक, इस तरह इन एन की साउंड को आपने करना है। अच्छा, अब आप सुन लें। आप इसका मैं आपको सॉन्ग भी सुना लेती हूँ। आप जो है आप YouTube पे सर्च करके एन की आवाज़, एन जॉली फोनिक्स एंड साउंड, आप सर्च करके वहाँ से भी सुना सकते हैं। आप मेरी वीडियो से भी इनको सुना सकते हैं। ठीक है, और आपने बच्चे के साथ साथ पढ़ना है और बच्चे के साथ साथ एक्शन भी करना है आपने। और जहाँ बच्चा एन की साउंड भूलेगा तो आपने क्या करना है, जब वैसे पढ़ा रही होंगी आप, एन की साउंड भूलेगा तो आपने फ़ोन अपने, हाँ, आपने जो है आपने क्या करना है, प्रिटेंड करना है कि आपकी जो विंग, सॉरी, आपने प्रिटेंड करना है कि प्रिटेंड टू बी अ प्लेन। ठीक है, विद योर आर्म्स आउट, आपके हाथ बाहर को निकले हुए हैं, लाइक विंग्स, बिल्कुल विंग्स की तरह, परों की तरह। एंड से आप इसे कहेंगे तो बच्चे को याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये एन हमने पढ़ लिया है। तो आपने इस पर बहुत टाइम लगाना है। आप 1 वीक लगाएं, आप 2 वीक लगाएं, आप 3 वीक लगाएं, जितना भी। लेकिन आप ये रखना है कि साथ साथ आपने पिछली साउंड्स को भी रिकॉल करते जाना है, रिकॉल करना है, ताकि बच्चा उनको भूल ना जाए। फोकस तो आपने इसी साउंड, न्यू साउंड पे करना है, लेकिन जो पिछली साउंड्स थी उनको भी रिकॉल करते जाना है। ठीक है, जब आपका फर्स्ट ग्रुप में कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो लेटर्स आते हैं ये वो लेटर्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स इससे बनते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और जब हमारा ये फर्स्ट ग्रुप एंड हो जाएगा तो उसमें मैं आपको एक रीडर सजेस्ट करूँगी। जिस रीडर में तमाम वर्ड्स होंगे वो इस फर्स्ट ग्रुप से आएंगे। अपने बच्चे को वो रीडर पढ़ाना होगा। इंशाल्लाह वो बच्चा वो रीडर इतनी जल्दी पढ़ लेगा। और आपने ख्याल रखना है कि आपको स्टार्ट में मैंने एक बात बताई थी, सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग, वो मैं आपको तब कराऊंगी जब मैं इससे वर्ड्स बनना सीख लेंगे साउंड्स। तो मैं आपको जब सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग सिखाऊंगी उस वक्त, जब और वर्ड्स बनाना, तो वो तब जब हम इस ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को हम ख़त्म कर लेंगे। फर्स्ट ग्रुप को हम ख़त्म कर लेंगे तो फिर हम रीडर स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हम सेकंड ग्रुप पर जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।